ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, का हाल बा बढ़िया। सो वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिकल पढ़ाई। पिछले वीडियो में ना हम लोगों ने क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा थ्योरी पोर्शन कवर किया था। आज के इस वीडियो में मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं मिरर फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, फिर आप इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मैग्निफिकेशन, फिर पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स, फिर कॉनकेव मिरर का भी, पहले कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल्स। ये पूरा पोर्शन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। तो बताना मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है सर, मिरर फॉर्मूला जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। f जो होता है सर, f जो होता है दैट इज द फोकल लेंथ। ये आपका क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। दूसरा जो आपका u होता है वो होता है क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और v जो होता है आपका क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला में पढ़े थे क्या कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के बाद जो होता है हमारा वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अच्छा मिरर फॉर्मूला जो होता है क्या बताता है, रिलेशन बताता है किसमें, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में। एफ जो होता है फोकल लेंथ होता है, यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करता है, और जो वी होता है वो आपका किसको, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके, नेक्स्ट जो होता है आपका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये जो होता है रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन जो होता है आपका रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब HI अपॉन HO का, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। और एक और फॉर्मूला होता है -v/u का। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन बताता क्या, आप लोगों ने मोबाइल वगैरह में मैग्नीफाई करते हो, मतलब जूम करते हो, उससे क्या होता है जो इमेज बनता है थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनता है, मतलब लार्ज इमेज बनता है, राइट। तो मैग्निफिकेशन भी यहीं पे बताता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर डेफिनेशन में व्हाट इज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन भी होता है। तो बोलो कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज इज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है कि मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, विथ अ माइनस साइन। ओके ओके, ये होता है मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन याद रखना, ये आया हो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन का SI यूनिट क्या होता है। तो बताना SI यूनिट क्या होता है मैग्निफिकेशन का। तो आप बोलोगे सर कि ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। क्यों बच्चा, क्योंकि मैग्निफिकेशन ये क्या है, रेशियो है, और रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जो भी यूनिट होगा ये दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, सही है। ओके, अब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं सर मैग्निफिकेशन के बाद हमको जो पढ़ना है, जो मैग्निफिकेशन देखना इक्वल टू 1 भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, या मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है। अब समझना इन सब का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन या तो ग्रेटर देन 1 हो, या तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो, या तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो। अगर सर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका मतलब जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हुआ तो वहां पे जो इमेज बनता है कैसा बनता है, सेम साइज। कैसा बनता है, सेम साइज। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ तो आप जो बोलोगे यहाँ पे जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है। यानी एक बात याद रखना, इस करता क्या, आपको क्वेश्चन में ना इसका कंसेप्ट यूज करवा देगा। सिंपल सा 3 फॉर्म, क्या कि अगर सर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ तो इमेज जो बनेगा मैग्नीफाइड बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हुआ जो इमेज बनेगा सेम साइज बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन लेस क्या कहता है, सॉरी इसमें ग्रेटर देन होगा, इसमें ग्रेटर देन होगा, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा। एक क्लियर है। ओके, अब मैग्निफिकेशन तो यहां तक हुआ सर। अब मैग्निफिकेशन जो हो सकता है वो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चा, और मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव भी हो सकता है। सर दोनों में फर्क क्या है सर, मैग्निफिकेशन एक तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ और एक मैग्निफिकेशन, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, लेट मी राइट हियर। देखो एक मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है और एक मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव हो सकता है। समझना, अगर सर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। अगर सर मैग्निफिकेशन निगेटिव हुआ तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी सर
ये सारे पोर्शन ना आपको यूज करना। न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा डाटा दे देगा, अब इसके वजह से आपको बनाना होगा, इसी सब में आपका कंफ्यूजन होगा। तो आराम से देखना। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज इज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HI/HO, या एक और फॉर्मूला था -B/U। सर ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो सकता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो सकता है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ मतलब जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा, मैग्नीफाइड बन रहा। ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, इमेज हो सकता है 3 का बने, 4 का बने, मैग्नीफाइड बनेगा। क्लियर है? ओके। अगर मैग्निफिकेशन सर इक्वल टू 1 हुआ तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर तो इमेज भी कितना बनेगा आपका, 2 सेंटीमीटर बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। ओके सर, यहाँ तक सही है। अगर मैग्निफिकेशन सर पॉजिटिव है तो इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर रहता है? ओके। इन सबका बहुत यूज होता है, पहले ये बात यहाँ तक नोट कर लेना। अब हम लोग इसके बाद पढ़ता है, वो पढ़ना हमको साइन कन्वेंशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। अब देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सबसे पहले कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इसको। फिर मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले देखो, अच्छा ये वाला याद होगा ना आपको कि 6 केसेस पे रखता हूँ। अगर नहीं याद है तो पिछले क्लास में ना हम लोग वीडियो जो बनाया हूँ उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले सर एक कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड। अगर स्फेरिकल में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर। तो इसको आउटवर्ड से अगर पेंट किया गया है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है। अच्छा जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी स्पेयर का पार्ट रहा होगा। अगर किसी स्पेयर का पार्ट रहा होगा सर तो उसका कुछ अपना सेंटर होगा, तो वो जो सेंटर होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलता हूँ। और ये सपोज इन्फिनिटी। अच्छा 6 को याद है ना, इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज का बनता है, फोकस से बनता है, फोकस मिड पॉइंट होता है। अगर कैसा बनता है, इस सारे ये तो क्या हुआ ना, फोकस बनता है। अगर सेंटर बियॉन्ड सेंटर ऑफ तो विटामिन सी एंड एफ सी पे है तो सी पे ही बनता है। सी और एफ के बीच में रहता है तो इमेज बनता है, बिहाइंड द बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे बनता है। अगर फोकस और पोल के बीच में रहता है जिसको एक्सेप्शनल कैसे भी बोले थे, अगर इमेज रहता है तो इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल डायरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। ये सारे कैसे अगर नहीं देखे तो आप वीडियो में देख लेना, यहाँ पे हमको वो नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे पढ़ना हमको सर साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले देखो बताओ फोकल लेंथ इसका क्या होगा, तो फोकल लेंथ, ठीक है, एफ का वैल्यू क्या होगा, फिर यू का वैल्यू क्या होगा, फिर वी का वैल्यू क्या होगा, फिर हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। ये सब चीजों के बारे में पहले साइन कन्वेंशन। अब देखो इसमें गलती इसमें नहीं होता है, यू वी एफ आप देख करके पता कर लोगे, लेकिन सर पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव मानोगे ये फर्क पड़ता है कि हम इसका u का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो पहले बताना, आप समझते कैसे, मान के चलो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ क्या बच्चा, आप बोलोगे इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अच्छा इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर कोई भी, सबसे पहले कोई भी डायरेक्ट जो डिस्टेंस मेजर किया था वो पोल से मेजर किया था, कहां से मेजर करेगा, पोल से मेजर करेगा। अगर सर पोल से डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के तरफ मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। समझ में आया क्या, कि अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे निगेटिव। मतलब क्या, यहां पे पॉइंट बना के लिख लेंगे क्या, कि अगर डायरेक्शन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में हो तो क्या उसको मेजर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव में मेजर करेंगे। अगर अपोजिट में हुआ तो अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, तो उसको जो मेजर करेंगे हम लोग क्या मेजर करेंगे, निगेटिव। अगर कोई भी सबसे पहले जो डिस्टेंस मेजर करता है क्या, पोल से मेजर करता है। अगर पोल इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर किया जाएगा तो उसको हम लोग कैसा मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। अगर वो डिस्टेंस हमको क्या कहता है, अब पॉजिटिव मेजर करना तो वो डिस्टेंस हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। अब समझना फोकल लेंथ बताना, फोकल लेंथ क्या है सर, फोकल लेंथ बोलोगे कि सर पोल है और पोल से फोकस यहाँ तक, ये डिस्टेंस को हम लोग, इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बताना पोल से डिस्टेंस हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इंसिडेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट किधर है, इधर है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों का ये इधर है और ये इधर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब इंसिडेंट का डायरेक्शन राइट साइड में है और फोकल लेंथ हमारा लेफ्ट साइड में है। तो ये डिस्टेंस क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो फोकल लेंथ क्या हम लोग साइन कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो जो फोकल लेंथ होगा वो
बच्चा, वो कैसा होगा आपका, निगेटिव होगा। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इधर होगा और डिस्टेंस होता इसका अपोजिट में देखा जाएगा, तो ये क्या रहेगा, निगेटिव। ये बात याद रखना, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चा, ऑलवेज, ये कहीं चेंज नहीं होता, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस के केस में देखिएगा, अगर सर ऑब्जेक्ट सारा केस में देख, पांचों केस में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर मान लो इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस बनता है, ये सारे डिस्टेंस पांचों केस में हम लोग देखते हैं कि इमेज बनता है इस डायरेक्शन बनता है। अगर इस डायरेक्शन मेजर करते हैं तो ये दोनों जो भी पांचों केस होता है, पांचों केस में जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, इसी डायरेक्शन में बनता है। एक ही केस में ना जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है, बाकी सब तो इमेज इधर ही बनता है। तो अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर कर रहा है तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो वहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। तो वहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होता है सर क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन जब पीछे बनता है तो हमारा तो पोल से राइट साइड में मेजर करेंगे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी क्या है, इधर ही है। तो उस केस में हमारा डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम हो जाएगा। तो मतलब कि पोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज बनता है क्या, यहाँ पे इमेज बनता है, तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ये इमेज डिस्टेंस होगा। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, तो वहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होगा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव किस केस में होता है बच्चा, आपका एक्सेप्शनल केस में। किस केस में होता है, एक्सेप्शनल केस में, बात याद रखने का, ठीक है, ओके। अब सर आता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले बताओ, अब समझ में आया कि पोल से अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में मेजर करेंगे तो उसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। अगर उसको अपोजिट में लेंगे तो क्या मानेंगे, हमको निगेटिव मानेंगे। यहां तक क्लियर है, ओके। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद क्या है सर कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में मेजर करेगा, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन मेजर करेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन मेजर करेगा तो वो क्या होगा आपका, निगेटिव। ऐसे भी तुम लोग जानते होगे कि क्या कि सर अगर परपेंडिकुलर में जो वाई एक्सिस एक्सिस जानते हो ना, कि अगर सर एवब मेजर करेंगे तो क्या मानेंगे उसको, पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड मेजर करेंगे तो क्या मानेंगे उसको, निगेटिव मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके सर। तो यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखा जाएगा। तो क्या ये हमेशा ऊपर रहेगा ना, हाँ। अगर हमेशा ऊपर होगा तो आप नहीं बोल सकते सर कि ये वाला जो होगा आपका वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा इमेज बताना, हाइट ऑफ द इमेज की बात करो तो ऑब्जेक्ट सर बाकी केस में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज का बनता है नीचे की ओर बनता है, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। अगर डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है इट मींस जो वहां पे इमेज डिस्टेंस होगा दैट इज निगेटिव, वहां पे इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। बट देयर इज अनदर केस जो कि फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज बनता है दैट इज द बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल मिरर, मतलब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। सो इन दैट केस द इमेज डिस्टेंस विल बी क्या, निगेटिव। तो ए भी किस में होगा आपका, एक्सेप्शनल केस में होगा। कौन सा केस में होगा, एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा, हाइट ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपका नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं बनेगा, आप सारे जगह मिस्टेक करोगे। तो पहले एक बार क्या समझना, दो फॉर्मूला तो है, दो फॉर्मूला पे तो पूरा ये लाइट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। पहला कौन सा आपका मिरर फॉर्मूला, दूसरा कौन सा आपका ये मैग्निफिकेशन वाला। रिफ्रैक्शन में जाओगे तो वही दोनों फॉर्मूले आने वाले हैं, बस चेंज हो जाता है थोड़ा सा साइन, और बाकी फिर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वही, और कुछ है नहीं। तो इतना आपको याद होता। तो क्या सर फोकल लेंथ जो होगा साइन कन्वेंशन में कॉनकेव मिरर का क्या होगा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगा, लेकिन एक्सटेंशनल केस में क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव होता, सॉरी इस केस में पॉजिटिव होगा, इसमें उभर बनता है ना, तो इस केस में हमारा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इमेज डिस्टेंस हाइट ऑफ द इमेज होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज, ये भी लिख लीजिएगा कि ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं, ओके। चलिए देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं क्या, कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर is placed at a distance of 30 cm from a concave mirror और focal length 20 cm। ये सबसे आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होता है। ऐसा ही क्वेश्चन ना बोर्ड में आई थिंक 2019 था या 2020 के आसपास, 2019 में, 2020 में तो हुआ ही नहीं था। तो 2019 के टाइम में क्या हुआ था कि सेम का ऐसा ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या बना देगा, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस केस। इस केस का आपका डायग्राम भी बनाना होगा। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन पढ़ना, सबसे पहले जो गिवन है ना वो डाटा लिखो। तो सबसे पहले बोला, सबसे मांगा क्या है, साइज मांगा, नेचर मांगा और पोजीशन मांगा इमेज का। यानी साइज बोले तो क्या, हाइट ऑफ द इमेज मांगा क्वेश्चन में। फिर बोला नेचर, तो नेचर लिख देता है, नेचर, ठीक है। और क्या मांग रहा आपसे, फिर आपसे मांग रहा है क्या, पोजीशन, यानी वी का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है,
2 सेंटीमीटर दिया, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब ए सपोज कीजिए, इसको के समझिएगा, ए आपका कॉनकेव मिरर है, ए आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बताना कि ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर रखा गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया 30 सेंटीमीटर, मतलब यू का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कहां से, कॉनकेव मिरर पे, और फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ का वैल्यू दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया बच्चा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। अब बताना ए अगर 20 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा है 30 पे, तो यहां तक फोकल लेंथ तक 20 है, तो ये वाला कितना हो जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 40 हो जाए, क्योंकि दुगना होता है, तो अगर दुगना होता है तो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि 15 पे, तो ऑब्जेक्ट को रख रहा है सी और एफ के बीच में। पहले बताना जब सी और एफ के बीच में रखेगा तो इमेज कहां बनेगा, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, क्लियर है। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा तो साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। अच्छा बताना जब रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है तो उस केस में मैग्निफिकेशन जो होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो समझना। हमने भी देखा था सर कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, तो नेचर क्या हो जाएगा, आपसे नेचर पूछा था तो आप बोलो क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब समझो ये चीज दिया, सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाने का कोशिश करेंगे, तो हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा, भी मांग रहा और ये मांग रहा है, तो पता ना मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है सर क्या कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। एफ दिया, हाँ पहले अब आ जाओ सर साइन कन्वेंशन, पता ना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, ऑलवेज पॉजिटिव, पढ़ा ना हाइट ऑफ द, अभी पिछले आगे देखा भी क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव देखे। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होता है, ये भी क्या होता है सर निगेटिव होता है, क्लियर है। तो लगा दो, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/-20 इज इक्वल टू 1/u, हमको पता है हाँ -30, क्या v पता है नहीं, तो ये 30 उधर चल जाएगा, तो क्या -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/v, एलसीएम लेंगे तो 20 इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना बार में 3 बार में, प्लस क्या 2 इज इक्वल टू क्या 1/v, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा -60 सेंटीमीटर, नहीं -60 सेंटीमीटर। और ऐसे भी जानते हैं कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर तो वहां पे भी हमारा v का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा आपका निगेटिव में आएगा, तो देखो यहाँ पे निगेटिव आया भी है। यहाँ तक सर पहला केस, तो हमने क्या v का वैल्यू पूछा था, ये तो हम लोग निकाल दिया। अब आपसे पूछा क्या हाइट ऑफ द इमेज भी बताओ, क्या मांग रहा है आपसे हाइट ऑफ द इमेज। अच्छा बताना हाइट ऑफ द इमेज के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालना होगा, मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला का होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला होता है क्या -v/u। अच्छा बताना क्या हाइट ऑफ द इमेज पता है हमको, नहीं सर, तो ये हाइट ऑफ द इमेज को ऐसे ही रख दो। क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है आपको, हाँ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, +2 या -2 +2, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो +2 माइनस v का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो v का वैल्यू दिया है सर कितना -60 सेंटीमीटर, ठीक है। u का वैल्यू कितना दिया, तो u का वैल्यू कहाँ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया -30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेगा कितना बार में, तो 2 बार में, तो हाइट ऑफ द इमेज जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो गया, तो हाइट ऑफ द इमेज 2 जा -4 सेंटीमीटर, तो इमेज जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब क्या, जो इमेज बनेगा वो सर डॉन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बनेगा नीचे बनेगा, क्लियर है। यहाँ तक कहीं भी अगर डाउट होगा, अगर कोई भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको डाउट पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कॉनकेव मिरर का एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, When an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पहले इसलिए आराम से पहले पढ़िएगा। When an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, जब किसी ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस -1/2, कि जब ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है तो जो मैग्निफिकेशन मिलता है डेट इज कितना -1/2। तो हमको गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन है सर कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया कितना दूरी पे रखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 50 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रख रहा है। जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा तब जो उसको मैग्निफिकेशन मिला है, तो यानी m मिला है, m कितना मिला आपका -1/2, कितना मिला है -1/2। बोलता वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5, कि अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, यानी अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, u का वैल्यू बताइए जब मैग्निफिकेशन आपका कितना मांग रहा है -1/5। पहले क्वेश्चन समझना, देखो क्वेश्चन क्या दिया है,
बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हो, जब कॉनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है, तब जो उसका मैग्निफिकेशन मिलता है वो आपको कितना मिलता है, -1/2। यहां तक सही है। अब बोलता है कि अब ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रखे ताकि जो हमको मैग्निफिकेशन मिले वो -1/5, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। तो आपसे मांग रहा है u का वैल्यू। ठीक है, क्या मांग रहा है, u का वैल्यू। अच्छा देखो, ये चीज दिया है और ये दिया, इसके मदद से हम लोग v निकाल सकते हैं, और v मिल जाएगा तो f निकाल लेंगे। अगर हमको फोकल लेंथ पता चल जाएगा तो फिर हमारा ये सारे वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत सुंदर है, आप लोग पॉज करके ना खुद से ट्राई करना। ठीक है, पॉज करो वीडियो, अरे हाँ पॉज करो वीडियो, उसके बाद चलो ले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको दिया है कि u का वैल्यू दिया। अच्छा पता ना m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे -v/u। कितना होता है, -v/u। अच्छा बताना, अगर -v/u होता है तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, m का वैल्यू कितना दे रहा है, -1/2, तो पुट कर दो -1/2, फॉर्मूला -v। u का वैल्यू कितना दिया सर, अच्छा बताना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, तो u का वैल्यू कितना होगा, -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा -50, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे कितना बार में, 25 बार में, तो v का वैल्यू आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। ये हमका क्या आ गया, v का वैल्यू आ गया। अगर v आ गया सर तो v की मदद से आप मीटर फॉर्मूला लगा करके किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, f का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लगा दो कि मीटर फॉर्मूला बाय यूजिंग मीटर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। 1/f = 1/u + 1/v। तो f का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता तो ऐसे रहने दीजिए, 1/f = u पता है, कितना पता, -1/50, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा 1/50, और प्लस v का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/25, तो ये 1/-25। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ पे, ये तो समझिएगा आपका डाटा कि क्या मांग रहा है। अब इससे हमको f का वैल्यू निकाल, तो 1/f = कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम आएगा 50, तो ये हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा -2, सो हो जाएगा -3/50। तो f का वैल्यू 1/f का वैल्यू हमको f चाहिए, तो f = क्या हो जाएगा, -50/3 सेंटीमीटर। सो हमारा फोकल लेंथ मिल गया कितना, -50/3 सेंटीमीटर। हमारे क्या मिला, फोकल लेंथ मिला। अब समझो, अब बोल रहा है कि u का वैल्यू मांग रहा था ना सर आपसे, क्वेश्चन तो क्या मांगा था, u का वैल्यू मांगा था कि हमको जब जब कितना दूरी पर रखा जाता है कि मैग्निफिकेशन हमको कितना, -1/5 मिले। तब आ जाओ ना, क्या दिक्कत क्या है। देखो हमको u का वैल्यू मांग रहा है, क्वेश्चन मार्क, m का वैल्यू दिया है, m = कितना, -1/5। अच्छा बताओ फोकल लेंथ कितना आ गया, -50/3। तो फॉर्मूला लगा दो, m = क्या होता है फॉर्मूला, m = होता है -v/u। सही बोल रहा हूँ, m = क्या हो जाएगा, -v/u। m का वैल्यू कितना दिया है, तो m का वैल्यू दिया है सर कितना, -1/5, तो -1/5 = v हमको पता है, नहीं सर, u पता है, नहीं सर, क्या करो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या u = 5 भी पुट करके किया जा सकता है, u = कितना हो जाएगा, 5 भी। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया। ठीक, अब क्या करो, इसको मेरा फॉर्मूला फिर से लगाता हूँ, 1/f = 1/u + 1/v। f का वैल्यू कितना, -50/3, तो ये हो जाएगा 1/-50/3 = u का वैल्यू कितना, पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 1/u के जगह पे भी u नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 ही रखेंगे। सो दिस विल बी 5v + 1/v। कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम इस वैल्यू को लाए। तब इसको करोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3/50 = कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5v, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। सही है, तो इसको और आगे बढ़ाइएगा तो हमारा मिल जाएगा, 5 से काट दे क्या, 5 से कितना बार में, 10 बार में, तो ये हो जाएगा -3/10 = 6/v। v उधर जाएगा तो v = कितना हो जाएगा आपका, v = लिखेंगे तो 6 × 10 / -3, v -3, 3 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, तो v का वैल्यू आ जाएगा -20। कितना आ जाएगा, -20। लेकिन हमको मांग क्या रहा था, u का वैल्यू मांग रहा था, तो इसको u में पुट कर दिए, पुट v = -20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो u = कितना आपका 5v, और v हमको v का वैल्यू कितना आ गया, -20, तो u = कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। कितना, -100 सेंटीमीटर। मतलब अब इसको देखोगे, ये हमारा क्या आ गया आंसर, मेन आंसर, दिस इज आवर मेन आंसर। अब क्वेश्चन पहले समझना, देखो इसमें क्या बोला था कि जब ऑब्जेक्ट को
50 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया तब हमारा जो मैग्निफिकेशन मिला है वो -1/2 मिला है। अब बोलता है अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे ताकि हमको मैग्निफिकेशन कितना मिला, -1/5। ये आपका क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, ये गिवन था, इसकी मदद से v का वैल्यू निकाल लिया। v मिल गया तो मेरा फॉर्मूला लगा करके हमने u का वैल्यू निकाल लिया। तो u मिल गया तो इसको पुट करके हम लोग फोकल लेंथ मिल गया, सर यू को बोल रहे हैं, फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल लिया। एफ मिला हमारा -50/3। तो जो पहले वाला केस में जो मिरर तो वही है, तो मिरर है तो फोकल लेंथ तो चेंज करेगा नहीं, क्या फोकल लेंथ चेंज करेगा नहीं, तो वही फोकल लेंथ। अब बोले कोई बच्चा क्या कहता है ना कि यू और एम की मदद से ना पहले वी निकाल लेगा और इस वी को यहाँ पे बोलेगा सर वी हमको पता है ही, एम पता है, यू का वैल्यू लगा करके और पुट करके निकाल देंगे। ठीक है, बहुत नहीं यही एक करता भी है, आपने ट्राई किया होगा तो ये ऐसा किया होगा, लेकिन हमको ऐसा तो करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यू चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करेगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो ये वाला वी तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाला यू रहेगा नहीं, यू रहेगा तो मैग्निफिकेशन तो फिर हमको 1 - 1/2 ही मिलेगा, हमको तो मैग्निफिकेशन -1/5 चाहिए। तो हम सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर हमको यू मांग रहा था मैग्निफिकेशन -1/5, तो हम इसकी मदद से एक इक्वेशन लाए, इसको पुट कर दिए, फोकल लेंथ का वैल्यू पुट कर दिए, पुट करके निकाले तो वी का वैल्यू -20 आया। लेकिन हमको वी तो चाहिए ना था, हमको क्या चाहिए था, यू चाहिए था। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पुट कर दिया, तो u = 5b, 5 × -20 दैट इज -100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आता है तो निगेटिव में आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, छाप लो। अब देखो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसका साइन कन्वेंशन पहले बताना, साइन कन्वेंशन में क्या होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर सर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपने दिख नहीं रहेगा, थोड़ा सा डार्क लिखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन देखना, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आपका आउटवर्ड होता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल हो गया, इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, फोकल लेंथ फोकस यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब बताना, सबसे पहले अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा। और हमने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा कि अगर कोई भी डिस्टेंस, सबसे पहले तो जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है कहाँ से, पोल से या तो राइट में या तो पोल से लेफ्ट में। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट नहीं देखना है, ये देखना है कि जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है या फिर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा तब वो हमको कैसा मेजर करेंगे, वो पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर उसको अगेंस्ट में होगा तो क्या मेजर करेंगे, निगेटिव मेजर करेंगे। तो अच्छा एक बात बताना, सबसे पहले ये अब इसका साइन कन्वेंशन लिखता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो बताना पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, तो ये हमारा सर ऑलवेज निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, पहला। दूसरा क्या बताना, जो इसका फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा सर, इधर होगा। ए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, और पोल से हम लोग भी मेजर कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी इधर है और पोल से हम लोग अलोंग द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या पॉजिटिव, तो अलोंग है, इधर इंसिडेंट रे इधर ही हम लोग डिस्टेंस मेजर करके यही वाला फोकल लेंथ होगा ना, तो ये सेम डायरेक्शन में है तो फोकल लेंथ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बताना इमेज डिस्टेंस v का वैल्यू। तो इमेज डिस्टेंस सारे इमेज या तो अगर इन्फिनिटी पे रहता तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहता तो इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो दोनों तो इमेज इधर ही बन रहा है, तो यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव मेजर करेगा। क्लियर है। अब आता है सर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया था क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बताना हाइट ऑफ द इमेज। तो इमेज जो बनता है क्या बनता है, ऊपर में बनेगा, वर्चुअल डायरेक्ट हमेशा क्या बनता है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है तो हमारा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। एक मजे की बात बताऊं, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का याद करना एकदम आसान है, जैसे कॉन्केव लेंस का होता है वैसे कॉन्वेक्स मिरर का होता है। तो पहले तो आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, तो ये आपका साइन कन्वेंशन है। ठीक है, लिख लो जल्दी फर्स्ट। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर पे दो क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे देखो सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन लिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। जो एक ऑब्जेक्ट है वो कितना दूरी पे रखा गया, वो 6 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया। मतलब आप बोल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ 1, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन बता रहा हूं क्या, कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, v का वैल्यू मांग रहा है, एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अच्छा एक बात बताना, सबसे पहले बताना, अगर कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो नेचर इसका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है,
पहला तो एक से आंसर मिलेगा। दूसरा देखता है u दिया है, f दिया, v मांग रहा है, तो क्या लगा दो आप, मिरर फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f का वैल्यू कितना दे, अच्छा बताना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा सर, निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन लगा लेता है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, बाकी सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पुट कर दो, पुट करके वैल्यू निकाल देता है। तो 1/f का वैल्यू कितना दिया है 12 इज इक्वल टू u हमको पता है, हाँ कितना -6, और v पता है नहीं, तो v को वहीं रहने देता है। ठीक है, आ जाओ इसका निकालते हैं। तो इसका जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, v को उधर पे भेज दो, तो 1/12 वो -1/6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1/6 इज इक्वल टू कितना 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 1 + 2, 6 × 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v। एक क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक काटोगे तो कितना, चलो पुट कर एक बार कर देता हूँ। v इज इक्वल टू ऐसे आएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 से काटेगा 4 बार में, तो जो इमेज डिस्टेंस आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया आपका आंसर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था, फोकल लेंथ दिया था, आपसे क्या पूछा था इमेज डिस्टेंस, बस मेरा फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे। दूसरा आपसे पूछ रहा था नेचर, नेचर क्या होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक छाप लीजिए। ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा है क्या, कि जब ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, अब बोलता है डाइवर्जिंग मिरर। तो बताना डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, जो रेडियस ऑफ क्या कहता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वही आपका क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कौन सा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तब बोलता है कि एक डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, जो डाइवर्जिंग मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 40 सेंटीमीटर दिया। ओके, एंड फॉर्म्स एन इमेज, जो कि इमेज बनाता है, इमेज बनता है जो, यानी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो आर का वैल्यू दिया कितना 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया 40 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फॉर्म्स एन इमेज, अब इमेज बनाता है। पहले बता, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 20 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, हाँ। और जो एक कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर तो सारा का सारा इसका क्या होगा आपका, बताओ पॉजिटिव होगा, तो यानी ये वाला वैल्यू भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म्स एन इमेज, इमेज बनाता है विच इज हाइट हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को x मानते हैं तो जो इमेज बनता है ओके, हाइट ऑफ द इमेज होगा वो कितना बनेगा, आधा बनेगा, यानी x/2 बनेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकाल दो ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है hi/ho। हाइट ऑफ द इमेज कितना दिया बच्चा, x/2 दिया, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया, x दिया, तो x से x कैंसिल, तो कितना बचेगा 1/2, मतलब मैग्निफिकेशन आ गया सर 1/2, सॉरी कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। ओके, अब क्या पूछ रहा है आपके कि फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो एक काम करो ना, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है -v/u, मैग्निफिकेशन वैल्यू कितना 1/2, और हमको नहीं v भी नहीं पता है तो -v/u, ना v दिया नहीं u दिया, तो इससे एक इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, au है, 4 नहीं समझ लीजिएगा, au है तो उधर चल जाएगा, तो इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू -2v। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सही है, ओके। अब क्या करते हैं सर, अब लगा लो मेरा फॉर्मूला। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f का वैल्यू हमको पता है कितना 20, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/u का वैल्यू पता है नहीं, लेकिन u का वैल्यू क्या कर देंगे हम v के टर्म में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2v प्लस, और v के जगह तो v ही रख देंगे, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, तो 1/20, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 2v, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी इसका आगे निकालेंगे 1/20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2v। 2 से काटेंगे कितना बार में, 10 बार में, तो यानी आगे निकालेगा तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। हमसे मांगा क्या था, इमेज पोजीशन, तो एक आंसर हमारा ए वाला आ जाएगा। अब u का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट कीजिएगा तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और v का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यानी इसका हमारा 2 आंसर आ रहा है, पहला एक आंसर आ रहा है आपका ए वाला 10 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है ए वाला जो कि -10 सेंटीमीटर। ये आपका दोनों का सॉल्यूशन था। क्लियर है, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर का किया। अब नेक्स्ट वीडियो इसी का आएगा जो कि आपका इसका प्रीवियस और क्वेश्चन होगा। पहला जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक था जिसमें हमने पूरा थ्योरी किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम लोग क्या न्यूमेरिकल्स किया, साइन कन्वेंशन किया, ये सारे चीज़ों किया। ठीक, अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।